हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश पूर्व स्टडीज पर। साथियों, आज आपकी क्लास जो रहने वाली सामान्य विज्ञान की है और इसमें हमारा टॉपिक है मात्रक। मात्रक में हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, क्लास 1 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके 50 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। और आपकी मात्रक की क्लास सेकंड होगी, इसमें भी हम लोग 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जैसा मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इस क्लास जो होगी, जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग लगभग 2018 से लेकर 2024 तक जो भी आपके रेलवे के ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन लोग कवर कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो मात्रक का पार्ट 2 है। तो जो भी साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो का अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा ऐप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको एक टेस्ट पास मिलने वाला है। इसकी कीमत मात्र है आपकी 49 रुपए की। कितनी है? 49 रुपए की है। इसमें हम लोग आपको लगभग जो इंडिया में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, लगभग सारे एग्जाम की जो है टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एक अफोर्डेबल प्राइस है, तो चाहिए अपनी तैयारी को और इनहेंस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट पास को परचेस कर सकते हैं। वहाँ आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा जो भी साथी हमारे रेलवे की ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम लेकर आए हैं फ्री में टेस्ट सीरीज। कितना फ्री में टेस्ट सीरीज है? इस टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 25 के साइंस के टेस्ट मिलने वाले हैं। हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में आपके आ जाएं। तो जाइए, उस टेस्ट सीरीज को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी फ्री में रहने वाली है। तो आप हमारे ऐप पर मिल सकती है इस टेस्ट सीरीज। ऐप का नाम हमारा क्या है? एग्जाम डे ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और इन्हेंस कीजिए। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी करनी है टेस्ट से रिलेटेड या टेस्ट पास से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी करनी है तो हमारे ये नंबर है, ये हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इसके अलावा कॉल का नंबर है। इससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा कुछ प्रकार से है कि खाली स्थान भरना है आपको कि एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड है। तो जूल प्रति सेकंड की एसआई इकाई क्या है? तो होती शक्ति। शक्ति की जो एसआई इकाई होती है वो जूल प्रति सेकंड होती है। सही आंसर क्या रहने वाला हमारा? सही आंसर होगा डी। कौन सा सही आंसर होगा? डी सही आंसर होगा, शक्ति। देखिए, शक्ति यानी पावर। तो पावर किससे होती? डब्ल्यू अपान टी। यहाँ पे डब्ल्यू क्या आपका कार्य है और टी हमारा समय है। यदि हम लोग शक्ति निकालनी होगी तो हमको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और शक्ति क्या होती है? जो कार्य करने की दर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हो, 2018 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें शिफ्ट रूम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है एम्पियर। क्या है? एम्पियर है। सी इसका सही आंसर रहने वाला है, एम्पियर। आगे क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान बनना है आपको कि एसआई इकाई वोल्ट है। तो वोल्ट की किसकी एसआई इकाई है? तो विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट होती है। 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम, तो ये भी आपकी विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। किसकी? विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। डी इसका सही आंसर है, डी। आगे क्वेश्चन देखिए, त्वरण की एसआई इकाई। त्वरण की एसआई इकाई पूछी गई है। देखिए, त्वरण क्या होता है? तो किसी कण या किसी वस्तु होती है उसके वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो बेसिक शब्दों में लिख सकते हैं त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। और इसकी एसआई इकाई की बात करें तो इसकी एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। सी इसका सही आंसर है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 2018 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो इसलिए आपको याद रखना है क्वेश्चन सारे। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई, तो ये होती है आपकी केल्विन। क्या होती है? केल्विन होती है। डी इसका सही आंसर है। देखिए, यहाँ पे आपको डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लगा के नहीं आना है। एसआई इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तापमान की एसआई क्या है? केल्विन होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि जल में क्या है? जल में हिमांक। जल में हिमांक कितना होता है? ठीक है,
और किस में बात करेंगे, आपको केल्विन में बात करेंगे, 273 केल्विन, ठीक है। 273 केल्विन जब तापमान होगा तो जल क्या होगा, बर्फ जम जाएगी, वो इसका हिमांक पॉइंट होता है। इसके अलावा क्वथनांक की बात करें, यानी जो पानी आपका उबलने लगे तो कितने कितने पे उबलेगा, तो 373, कितने 373 केल्विन पर ये उबलेगा। तो आपके बीच में कितना अंतर हो गया, हिमांक और क्वथनांक के बीच में, तो ये आपका 100 का अंतर हो गया है। तो ये भी आपको अंतर याद रखना है कि 100 का अंतर है। हिमांक कितना है, 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना है, 373 केल्विन। ये आपको तीनों चीजें याद रखनी है। आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर खालिस्तान बनना है कि अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो इसकी एसआई क्या होती है, दाब होती है। क्या होती है, दाब होती है। डी इसका सही आंसर है, दाब। आगे, भार की एसआई इकाई वही है जो खालिस्तान बनना है की एसआई इकाई है। तो भार और किसकी इकाई सेम होती है, तो बल की। भार और बराबर बल, इन दोनों की जो एसआई इकाई होती है समान होती है। और मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था भार की एसआई क्या थी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या थी आपकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर हुई थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आप इसको एक भी और होती है एसआई का, इसको भी देख सकते हैं, जैसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये भी इसकी इकाई होती है भार की और बल की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, भार और बल ये कैसी इकाइयां हैं, तो ये सदिश इकाइयां हैं। कैसी हैं, सदिश इकाई। और सदिश को ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमें, दिशा की और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है सदिश को ज्ञात करने। जो सदिश इकाइयां होती हैं और जो दिश होती हैं उनमें केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है, क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो इसमें से कौन सी सापेक्ष राशि नहीं है, समय। समय कैसी, ये सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। ए इसका सही आंसर है, समय। आगे क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है, इनमें से किसके लिए मात्रक नहीं है। तो सबसे पहले देखें घनत्व को। तो घनत्व को देखिए मात्रक क्या होता है, तो ये होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, या इसको इसी से लिख सकते हैं कि ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। इसके अलावा एक और होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सापेक्षिक द्रव्यमान की बात करेंगे, सॉरी, सापेक्षिक घनत्व की बात करेंगे तो सापेक्षिक घनत्व का द्रव्य मात्रक नहीं होता है, और संवेग का भी मात्रक होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं। तो किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं ये आपको बताना है। तो चाल और वेग इसकी समान इकाइयां होती हैं, कार्य और ऊर्जा इनकी भी समान है, दूरी व विस्थापन इनकी भी समान इकाइयां हैं, बल और दाब इनकी समान इकाइयां नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बल की बात करेंगे तो बल की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन होती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी इकाई है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वही हम लोग यदि दाब की बात करेंगे तो दाब की जो एसआई इकाई होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको कैसे, दूसरा और होता है पास्कल। क्या होता है आपका, पास्कल। तो ये दोनों ही समान नहीं है। आगे देखिए, मंदता की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। खालिस्तान बनना है, मंदता की एसआई इकाई। देखिए, मंदता क्या होती है आपकी, ये भी आपका क्या होता है, त्वरण ही होता है। क्या होता है, त्वरण, ठीक है। तो वेग परिवर्तन में जो वेग परिवर्तन की दर होती है, इसमें यदि ऋणात्मकता आए, ठीक है, जो वेग आप किसी वेग से जो वस्तु चल रही है उसमें कमी आती है, ऋणात्मकता आती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मंदता कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका जो एसआई इकाई होती है वो होती है मीटर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर सेकंड स्क्वायर होती है। डी इसका सही आंसर है, डी। आगे देखिए साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारी साइंस क्लास आपको डेली क्लास आती है, सुबह 10:10 पे क्लास आ जाती है। तो जो भी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नॉटिफिकेशन सबसे पहले आगे पहुंचे, और ये नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास 10 बजे पहुंच जाए और अपनी क्लास आप ले सकें। इसके अलावा जो आप वर्तमान में क्लास कर रहे हैं इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम हमारा एग्जाम वेब ऐप है, वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं,
वहाँ भी आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोनों जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप दोनों जगह ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो दोनों की एसआई समान किसमें है? तो वो है कार्य और ऊर्जा में। किसमें? कार्य और ऊर्जा की जो एसआई इकाइयां हैं वो समान है। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। और दोनों की जो एसआई इकाइयां होती हैं वो क्या होती हैं? जूल है। क्या होती हैं? जूल। आगे क्वेश्चन, एक पास्कल आपको बराबर बताना है कि किसके बराबर होता है। तो ये होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर की। किसके? 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ए इसका सही आंसर है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे देखिए, सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान आपको करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे वाट की। ठीक है, तो वाट जो है आपका, ये आपका नैनोमीटर पे जुड़ जाएगा। नैनोमीटर का होगा किलो वाट। तो ये आपका होगा 1000 वाट। इसके अलावा 1 किलो वाट घंटा, तो ये आपका होता है 3.6 में गुणे 10 की पावर क्या होगा आपका? 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 होगा जूल। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर, ये होगा आपका 746 वाट। तो कितना होगा आपका? पहला आपका ए, फिर सी, फिर बी और इसके बाद डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सी बी डी। ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक तो ये होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। डी इसका सही आंसर है, मीटर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई की का उपयोग किया जाता है? तो किस इकाई का उपयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। तो ये उपयोग किया जाता है मोल का। ठीक है, मोल का उपयोग किया जाता है। 20 का सही आंसर होगा मोल। देखिए, पदार्थ की जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मोल होता है। ये आपको याद रखना है। और एक मोल होता है किसका? एक मोल होता है किसके बराबर होता है? तो ये 6.023 में गुणे 10 की पावर 23 होता है। ठीक है, ये क्या जाता है? मूलभूत कण जो होता है, एक मूल में इतने मूलभूत कण होते हैं, ये सब आपको याद रखना है। वहीं हम लोग बात करेंगे टेस्ला की। तो इसकी एसआई क्या इकाई क्या है? तो ये देखिए, टेस्ला ये किसकी एसआई इकाई है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स की। किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई है। जूल किसकी एसआई इकाई है? तो ये आपकी है कार्य व ऊर्जा की। किसकी? कार्य प्लस ऊर्जा, इसकी एसआई इकाई है। और जो लक्स होती है ये होती है प्रदीप्ति की। किसकी? प्रदीप्ति, ये इसकी एसआई इकाई होती है। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या है? MOL, ये आपका प्रतीक है। 20 का सही आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। आगे देखिए, मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो ये होता है आपका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। 20 का सही आंसर होगा एम्पियर। आगे क्वेश्चन, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक तो ये आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। 20 का सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। आगे क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता खालिस्तान बनना है मापी जा सकती है। तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल में। किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। सी आंसर इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 2 बार एग्जाम में आया था। एक आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया था 2021 में, और ग्रुप डी में भी अब क्वेश्चन आ चुका है। 2018 में क्वेश्चन ये आ चुका है। अब देखिए, हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? मापन देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग मात्रक देख रहे थे। टॉपिक हमारा मात्रक था। अब क्या है? आपका मापन है, यानी मेजरमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, एक एटमॉस्फेयर ये किसके बराबर होता है? एक एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1.01 में गुणे 10 की पावर 5 पास्कल। इसके बराबर होता है। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक एटमॉस्फेयर यानी एक वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब। और इसके बारे में बात करें तो इसको मापते किससे हैं? तो इसको हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे? बैरोमीटर से। याद रखना है आपको, बैरोमीटर से मापते हैं। और इसकी जो मात्रक होता है, मात्रक, तो ये मात्रक क्या है? तो ये आपका है पास्कल। क्या है आपका? पास्कल है। तो ये भी आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा इसका? ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। सी इसका सही आंसर होगा। एक हॉर्स पावर यानी 1 HP किसके बराबर होगा? 746 वाट के बराबर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक डायोप्टर के बराबर होता है, तो एक डायोप्टर के बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर होता है। 20 का सही आंसर होगा। आगे 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर किसके बराबर है? तो ये होता है 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। 20 का सही आंसर होगा बी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि आपका 1 मीटर, तो सबसे पहले ये होता है 10 की पावर 3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो आपका होता है ये होता है 3.2 फुट के बराबर होता है। 1 मीटर जो आपका होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। और 1 मीटर जो आपका होता है ये 10 की पावर 12 पिकोमीटर, क्या है आपका? पिकोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पे आपको माइनस होगा, ठीक है, माइनस ये याद रखना है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है, खालिस्तान बनना है। परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है? तो ये आपकी मापी जाती है नैनोमीटर में मापी जाती है। किसमें? नैनोमीटर में मापी जाती है। डी का सही आंसर है नैनोमीटर। आगे प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? देखिए जो क्वेश्चन हुआ था उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था, आपको बताया था प्रदीप्ति की, क्वेश्चन नंबर 67 था, उसमें मैंने आपको ये बताया था प्रदीप्ति की माप किससे की जाती है? तो ये लक्स मीटर से की जाती है। किससे? लक्स मीटर से की जाती है। सी इसका सही आंसर होगा लक्स मीटर। आगे क्वेश्चन देखिए। 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर है? 1 किलोवाट घंटा ये किसके बराबर है? देखिए ये थोड़ा हम लोग डिटेल से देख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए काफ़ी क्वेश्चन थे वो मैंने लिए नहीं क्योंकि उसमें क्या थी आपकी यूनिट बदल गए थे, लेकिन क्वेश्चन आपके सेम ही थे। वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको एक ये बात जान लेनी है। देखिए आपको क्वेश्चन काफ़ी बार लगभग 5 बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे 1 किलोवाट घंटा, किलो वाट घंटा। तो सबसे पहले एक लिख लेंगे किलोवाट, दूसरी तरफ लिखेंगे गुणे 1 घंटा। ये तो आपका हो जाएगा ना। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1000 वाट होते हैं, गुणे इसमें 1 घंटे में यानी 60 मिनट, और 1000 वाट हो गए, ठीक है। 1000 वाट यानी 1000 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। और 60 मिनट हो गए यानी इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 × 60 ये हो गया आपका सेकंड में, ठीक है। तो इधर आपका 1000 गुणे इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3600। कितना आएगा? 3600 जूल। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे 2 जीरो इधर के, 3 जीरो आपके इधर के, तो कितने हो गए आपके? 5 जीरो हो गए। तो 3636 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ये आपके जूल हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो आपका 3.6, तो 6 आएगा, तो 5 जीरो ये आएगा, 0.1 बढ़ गया, तो गुणे 10 की पावर 6 जूल। कितना हो गया? 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूँगा ये इन जितने क्वेश्चन देखते आए हैं आज की क्लास में, जितने क्वेश्चन हैं उन सब में अगर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कोई है तो यही आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में भी आपको सहायता प्रदान करेगा। आगे देखिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए अभी क्वेश्चन लोग डिस्कस करके आए हुए हैं, तो ये आपको कितना होगा? 3,60,000 जूल के बराबर होगा। कितना होगा? 3 लाख, सॉरी, इसका जो सही आंसर रहने वाला वो आपका इकाई दही सैकड़ा 36 लाख, ठीक है, 36 लाख जूल के बराबर होगा। कितने? 36 लाख जूल के बराबर होगा। डी इसका सही आंसर होगा 36 लाख जूल। आगे क्वेश्चन देखिए। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट ये किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है आपका 1000 जूल सेकंड, ठीक है, 1000 जूल प्रति सेकंड के बराबर होगा। ए इसका सही आंसर होगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। 5.5 किलोवाट हावर ये किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका 1 किलोवाट हावर है, ठीक है, 1 किलोवाट हावर ये किसके बराबर था? 3.6 में गुणे 10 की पावर 6, और ये आपको 5.5 पूछा गया है, ठीक है, 5.5, तो कितना होगा? 5.5। देखिए ये आपका एक है, ये आपका कितना है? ये आपका एक ही तो होगा ना, 1 किलोवाट के बराबर ही तो होगा ये, 1 किलो
तो आपको 5.5 पूछा गया, तो 5.5 गुणे 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो आपका आएगा 19.8 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी का सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5.6 में यदि हम लोग 5.6 कर लें, 5.5 कर लें, या 9.8 कर लें, 10 कर लें, ये सब करते जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बस ये जो आपकी डिजिट होगी 5.5, इसको आपको हटाना है और 3.6 से गुणा करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कितना क्वेश्चन याद। आगे देखिए, 1 न्यूटन ये किसके बराबर है आपका, 1 न्यूटन। तो सबसे पहले देखिए, देखिए जो बल होता है, पिछली जो क्लास हुई थी मैंने आपको बताया बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये होता है ना। द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, द्रव्यमान, बल को ज्ञात करने द्रव्यमान और त्वरण, इनका जो गुणनफल होता है वही हमारा बल होता है। तो बल कितना, 1 न्यूटन बराबर द्रव्यमान यानी 1 किलोग्राम और त्वरण यानी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या आपका हो गया, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन देखिए, 1 नैनोमीटर ये किसके बराबर है आपका, 1 नैनोमीटर। तो ये बराबर होता है 1/10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, 1 कूलाम ये किसके बराबर है। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पहले आंसर बता देता हूँ आपको कि इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 एम्पियर। किसके बराबर होगा, 1 कूलाम 1 एम्पियर के ये बराबर है। देखिए, आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको हम लोग धारा कहते हैं, और किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 1 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 1 एम्पियर ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, 1 पिकोमीटर। तो ये आपका होता है 10 की पावर -12 मीटर के बराबर होता है। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वर्तमान में आपको जो क्लास चल रही है, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इसके लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ऐप का नाम हमारे एग्जाम वेब, वहाँ पर आप जो जाइए, वहाँ आपको इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वहाँ एक टेस्ट पास है, वो उसको आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट पास मात्र 49 रुपये में, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम आपके टेस्ट मिल जाएंगे। इसका यही नहीं होगा कि यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे के एग्जाम के ही टेस्ट मिलेंगे, इसके अलावा उसी में आपको एसएससी के, रेलवे के, इसके अलावा आपको सिविल सर्विसेज के, पीसीएस एग्जाम के, बैंकिंग के, ये सब आपको टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जूल ये किसके बराबर है। तो ये जूल आपका है, 1 जूल ये होगा आपका 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, 1 न्यूटन 1 मीटर 1 जूल के बराबर होगा। देखिए, यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु का बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, 1 जूल होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की एक खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी। देखिए, आपको मैंने बताया था उसी हिसाब से कुछ नहीं लगने वाला है, जो मैंने आपको 1 किलोवाट आवर बताया था। तो सबसे पहले बात करेंगे, देखिए 100 इकाइयाँ यानी 100 यूनिट दी गई हैं, तो आपको बताना होगा, पहले हम बताएंगे 1 यूनिट आपकी किसके बराबर थी, तो ये थी आपकी 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल, ये इसके बराबर थी। ये किसके बराबर है, 1 यूनिट, ये 1 किलोवाट आवर के बराबर है, 1 यूनिट। ठीक है, या 1 इकाई। और कितनी पूछी गई है आपसे, 100 पूछी गई, तो 100 इकाइयाँ कितनी होंगी, तो 100 में गुणे 3.6 में गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो यहाँ से फिर 2 जीरो आएंगे और इधर आपके 6 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, 3.6 में गुणे 10 की पावर 8 जूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इसका सही आंसर, सॉरी इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है, 3.6 में गुणे 10 की पावर 8 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, डी इसका सही आंसर होगा, बैरोमीटर। इसके अलावा यदि हम लोग ओडोमीटर की बात करें तो इसका माप किसके किया जाता है, तो वाहन द्वारा चली गई दूरी, क्या है, वाहन द्वारा चली गई दूरी,
इसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम लोग बात करेंगे थर्मामीटर की, तो ये शरीर का तापमान ज्ञात करता है, शरीर का तापमान पता करने में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, चलिए ठीक है, क्वेश्चन ही आ गया आपका। हाइग्रोमीटर में क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, तो इसमें मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या मापा जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। 20 का सही आंसर होगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापी जाएगी? आपकी आर्द्रता नापी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे विकिरण की, जो आपका ऊष्मीय विकिरण, ठीक है, विकिरण क्या आपका? ऊष्मीय विकिरण। इसको किससे मापते हैं? तो इसको मापते हैं बोलोमीटर से। किससे? बोलोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है आपका, क्या आपका? पायरोस्कोप, ठीक है, पायरोस्कोप, इसका प्रयोग किया जाता है आपके पनडुब्बियों में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, पेरिस्कोप। आगे, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, क्या होगा आपका? बैरोमीटर इसका सही आंसर होगा। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सूर्य को देखने के लिए तो ये प्रयोग किया जाता है हेलियोस्कोप। इसका हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सी इसका सही आंसर है, हेलियोस्कोप। आगे क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए खालिस्तान बनना आपको उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए आपको वोल्ट मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। किसका? वोल्ट मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। डी इसका सही आंसर है। देखिए, विभवांतर की हम लोग बात करें तो विभवांतर कैसी राशि है? तो एक पहले आपको बताऊंगा मैं आपको कि एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है, और इसको ज्ञात करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होगी। और विभवांतर का मात्रक की बात करें, विभवांतर का मात्रक तो ये आपका होता है वोल्ट होता है। क्या होता है आपका? वोल्ट होता है। अब विभवांतर आखिर होता है तो एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को, उन बिंदुओं के मध्य क्या कहेंगे? उसको उसका विभवांतर कहेंगे। तो याद रखना है आपको, विभवांतर क्या होता है आपको। उसी प्रकार से ये अदिश राशि है और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और इसको मापते किससे? वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं। आगे क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रभाव को प्राप्त पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? ठीक है, बिजली के प्रभाव को पता लगाने के लिए तो प्रयोग किया जाता है गैल्वानोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसे? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए इसका सही आंसर होगा, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग बात करेंगे ये एमिनोमीटर की, तो इसका प्रयोग किया जाता है हवा के वेग को मापने के लिए। किसको? हवा के वेग को मापने के लिए, वेग को मापने हेतु। वही हम लोग बात करेंगे बैरोमीटर की, तो ये बायोमेट्रिक आपको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रोमीटर, ये दूध की शुद्धता, क्या है आपका? दूध की शुद्धता मापने हेतु। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए अगला, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान बनाए का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 20 का सही आंसर होगा। इसका उपयोग भारों के घूर्णन गति को मापने के लिए भी किया जाता है, टैकोमीटर का प्रयोग। विभव मापी मूलतः क्या होगा? विभव मापी तो एक मापन उपकरण है। क्या है आपका? मापन उपकरण है। और जो विभव मापी होता है इसको क्या करते हैं? इसको विभवांतर मापने के लिए उपयोग होता है। किसके? विभव मापी क्या होगा? विभवांतर मापने हेतु, विभवांतर मापने हेतु। इसके अलावा और क्या इसका उपयोग हो सकता है? तो अज्ञात प्रतिरोध, क्या आपका? अज्ञात प्रतिरोध व धारा मापने हेतु इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? विद्युत धारा की माप की जाती है, तो एमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। 20 का सही आंसर होगा एमीटर। आगे क्वेश्चन, एमीटर, एमीटर क्या है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में सुनिश्चित किया जाता है। ये आपको बिल्कुल ठीक है।
एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी आपका ठीक है, और कम विद्युत प्रतिरोध खींचता है, कम विद्युत खींचता है, ये भी आपका ठीक है। तो आपके सारे सही होंगे, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, किसको मापने के लिए स्टांगलोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव को मापने के लिए, इसका प्रयोग किया जाता है, 20 का सही आंसर होगा। और आज हम लोग देखेंगे आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में खालिस्तान बनना है को मापने के लिए किया जाता है। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और यदि आप अपनी तैयारी को और एनहांस करना चाहते हैं तो अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको साइंस की फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वो आप चाहिए और अपने कोर्स है अब जो अपनी टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए। इसके अलावा आप और भी अच्छी करना चाहते हैं, इसके अलावा और एग्जाम दे रहे हैं, उन पर फोकस है रेलवे एग्जाम के अलावा, तो आप हमारे टेस्ट पास को भी परचेज कर सकते हैं और क्या आपको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। मात्र 49 में आपको मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आप चलिए ओडोमीटर इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है जो वाहन होते हैं उनकी दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, 20 का सही आंसर होगा। तो आज क्लास कितने हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।